What a location, man. गाइज ये जगह सिर्फ एक पैलेस नहीं है, ये जगह इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो टिकट काउंटर दिया गया है ना, वो टिकट काउंटर एक्चुअली में उन्होंने बंद करके रखा है। जब भी गांधी जी के साथ में उन्हें यहाँ पे अरेस्ट किया गया था, तो उस दिन से लेके 8 दिन के बाद ही उनका जो है वो देहांत हो गया था हार्ट अटैक की वजह से। एरिया बहुत बड़ा होने की वजह से ना ये कंफ्यूजन होता है। हेलो गाइस, मैं हूँ मीनू, नागपुर की वाइफ, पुणे की लाइफ, और आज फिर लेकर आई हूँ एक नया व्लॉग, एक नई कहानी। तो मैं आज आई हूँ पुणे के आगा खान पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सुना था इस प्लेस के बारे में, तो सोचा आज चलो चलते ही है यहाँ पे विजिट करने के लिए। अभी घर बैठे बैठे मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि जिस जगह पे अपन अभी जा रहे हैं उस जगह पे कोई भी ऑफलाइन टिकट की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन टिकट ही बुक करनी पड़ेगी। टिकट बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ पेज देखने को मिल जाता है। प्राइस जो है वो 20 रुपीज है। टिकट बुक हो जाने के बाद आपकी टिकट जो है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो यही टिकट लेके अब हमें जाना है उस लोकेशन पे। और हाँ, भूलिएगा मत, जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया है वही सेम डॉक्यूमेंट आपको उस लोकेशन पे जाते समय साथ में लेके जाना है। तो चलिए अब चलते हैं घर से बाहर और निकलते हैं वह जगह एक्सप्लोर करने के लिए। मैं जब भी पुणे में आने की थी ना, जब मैं नागपुर में थी, तो उस टाइम पे लोग मुझे बोला करते थे कि यहाँ पे धूप जो है वो कुछ भी नहीं है, निकलती ही नहीं है धूप। इतनी ज्यादा ठंड होती है हर टाइम पे कि कुछ बोलो ही मत। और नागपुर में इतनी धूप है, इतनी हॉटनेस है, कुछ पूछो ही मत। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अब मुझे लग रहा है कि भाई उन लोग को पकड़ो और उन लोग को मारो, क्योंकि यहाँ पे इतनी धूप है, कुछ बोलो मत। देखो आगा खान पैलेस ये आगे है। ये पैलेस 1892 में बनाया गया था, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से शुरू हुआ था। ये टिकट काउंटर है गाइस, यहाँ पे टिकट काउंटर पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी एंड महादेव देसाई, इन 3 लोगों को फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाउस अरेस्ट करके रखा था। पता है गाइज, अगर आप ये लोकेशन दूर से देखते हैं तो आपको ये लोकेशन एक सिर्फ रॉयल पैलेस नजर आएगा, लेकिन आप यहाँ पे अंदर आते हो तो अंदर एक इतिहास छुपा हुआ है यहाँ पे। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। उन्होंने अंग्रेजों से सीधा कहा भारत छोड़ो। इस मूवमेंट ने पूरे देश में एक नई एनर्जी भर दी। लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है, इसलिए उन्होंने गांधी जी और कई फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट कर लिया और गांधी जी को यही आगा खान पैलेस में हाउस अरेस्ट में रखा गया था। ये जो मेरे पीछे आपको कमरा दिख रहा है ना, इस कमरे में सरोजिनी नायडू को रखा गया था और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से बिना किसी शर्त रखे उनको यहाँ से 1 साल में ही रिहा कर दिया गया था। गाइस, महादेव जी देसाई जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, उन्हें इस कमरे में यहाँ पे बंदी बना के रखा गया था और उनका देहांत जो है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। जब भी गांधी जी के साथ में उन्हें यहाँ पे अरेस्ट किया गया था, तो उस दिन से लेके 8 दिन के बाद ही उनका जो है वो देहांत हो गया था हार्ट अटैक की वजह से। 1942 से 1944 तक गांधी जी और कस्तूरबा गांधी, इन दोनों को यही मेरे पीछे वाले जो कमरा दिख रहा है ना, वहां पे ही बंदी बना के रखा गया था और कस्तूरबा गांधी का देहांत वो इसी कमरे में हुआ था। एंड ये कमरा जो है ना, ये पूरी तरीके से इन लोगों ने ग्लास से लॉक किया हुआ है और इस कमरे में अंदर उनकी जो पर्सनल चीजें हैं वो रखी हुई है, तो ग्लास से हम देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कस्तूरबा गांधी जी को भी इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि वह सिर्फ महात्मा गांधी जी की वाइफ नहीं थी, वो खुद भी फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा थी। उन्होंने सत्याग्रह और प्रोटेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि अगर गांधी जी के साथ उनके क्लोज सपोर्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाए तो मूवमेंट कमजोर हो जाएगी, इसलिए कस्तूरबा गांधी जी को भी गांधी जी के साथ ही हाउस अरेस्ट में रखा गया था।
गाइज हम अभी आगे का ऊपर का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऊपर का रास्ता अवेलेबल है। बस यही एक पूरा राउंड है, नीचे का ऊपर जाने का कोई रास्ता है नहीं है, पता नहीं है। अभी वो अंकल जो मेरे साथ है ना, वो पूछने गए हैं गार्ड को। जैसे ही वो गार्ड बताता है अगर ऊपर जाने का रास्ता है तो वो मैं आपको डेफिनेटली शो करती हूँ। ये बिल्डिंग जो है ना गाइज, अगर आप देखते हैं तो एकदम रॉयल लुक देती है ये बिल्डिंग, और यहाँ की आसपास की ग्रीनरी जो है वो इस बिल्डिंग को एक अलग ही फील दे रही है, एक अलग ही माहौल बना रही है यहाँ पे घूमने का और इस पीसफुल एनवायरनमेंट को फील करने का। अगर आपको हेरिटेज बिल्डिंग पसंद है तो ये जगह आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो अब चलते हैं कस्तूरबा गांधी एंड महादजी देसाई की समाधि देखने के लिए। ये पैलेस इतना बड़ा है ना कि समाधि कहाँ पे, ये सिर्फ मैं ढूंढते ही रह गई हूँ। और अभी फाइनली मुझे लोकेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया है कि समाधि की तरफ जाने वाला रास्ता कहाँ है और पैलेस की तरफ जाने वाला रास्ता कहाँ है। तो ये जो रास्ता है ये जाता है समाधि की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ओके गाइज, सो फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। देखो गाइज ये कैसे बना हुआ है, एकदम भूल भुलैया जैसा लग रहा है मुझे तो। देखो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वो जो लास्ट वाली समाधि आपको दिख रही है वो गांधी जी की है। उसके बाद में वहाँ पे कस्तूरबा गांधी जी की सेकंड वाली समाधि है, एंड ये थर्ड वाली जो है ये महादजी देसाई की समाधि है। तो इस तरीके से यहाँ पे समाधि बनाई गई हुई है। इस गार्डन को इतनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है गाइज। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे फ्लावर्स कितने अच्छे अच्छे है, फ्लावर्स वो भी अलग अलग कलर के। कितना ब्यूटीफुल लग रहा था ना ये, बिल्कुल मेरी तरह। वाटर लोकेशन मैन। अगर आप पुणे में रहते हैं और अभी तक आपने आगा खान पैलेस को विजिट नहीं किया है तो यहाँ पे डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। जब आप बाहर से देखोगे ना तो यह लोकेशन आपको बस एक रॉयल पैलेस नजर आएगा, लेकिन अगर आप अंदर बिल्डिंग में जैसे ही एंटर करते हैं और वह रूम जब आप एक्सप्लोर करने लगते हैं ना तो आपको पता चलता है कि यह लोकेशन इतिहास से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। गांधी जी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी सारी चीजें, उनकी नजदीकी चीजें यहाँ पे रखी हुई थी, और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी, उनका देहांत जो था वो यही पे हुआ था। तो यहाँ पे डेफिनेटली आके विजिट कीजिए, हिस्ट्री के बारे में जानिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट व्लॉग में भी आप मेरे साथ एक्सप्लोर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।